हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में समझा था। आज एमसीक्यू के थ्रू अपने इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राइमरी मोड क्या होता है। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है वो वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होती है। प्लांट में दो तरीके के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फोइलम। तो हमारी प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्राइमरी मोड क्या होता है, फोइलम। तो आपका सही जवाब होगा फोइलम। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्लांट में जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट में जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सॉइल से रूट ने जो भी वाटर एब्जॉर्ब की है, जाइलम क्या करता है, उस वाटर को लीफ तक पहुंचाने का काम करता है या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो प्लांट में जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि एनिमल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल से बना हुआ होता है और इसी सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एनिमल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा क्वेश्चन है कि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होती है और हमारे जो भी ऑर्गन या टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। तो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, गैस ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। तो आपका सही जवाब है गैस ट्रांसपोर्ट। पांचवा क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की मेथड को यूज करते हैं। तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो स्विमिंग मेथड को यूज करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल के लिए हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हमारा एक्वेटिक एनिमल है। ये क्या करता है कि इसको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसे पानी से ही मिलते हैं और जो भी उसे अपने वेस्ट बाहर निकालने हैं वो भी क्या हो जाता है, पानी में बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए हमारे हाइड्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अपसेंट होता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो स्विमिंग मेथड को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन की मेथड करते हैं। तो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स कौन सी मेथड यूज करते हैं, स्विमिंग। छठा क्वेश्चन है कि प्लांट में वाटर मूवमेंट के लिए, रूट से लीफ में वाटर मूवमेंट के लिए कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन की मेथड के थ्रू क्या होता है, रूट से वाटर का लीफ तक मूवमेंट होता है। किस तरीके से, रूट ने जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया वो क्या होता है, लीफ तक पहुंचता है। और क्या है, प्लांट में जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन की मेथड के थ्रू क्या होता है, हमारी लीफ से बाहर इवोपरेट हो जाता है वेपर की फॉर्म में। तो प्लांट में कौन सी मेथड वाटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसपिरेशन। रूट से लीफ में हमारा वाटर का मूवमेंट हो रहा है और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, जिसमें एक्सेस वाटर हमारे प्लांट से एनवायरमेंट में रिलीज किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि हमारे एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा ब्लड कंपोनेंट क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें पता है कि हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना वर्क होता है। इसमें प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि जहाँ पे भी कोई इंजरी हुई होती है उस साइड पे अटैच हो जाती हैं ये प्लेटलेट और एक प्लग फॉर्म करते हैं। इस प्लग फॉर्मेशन से क्या होता है, जो हमारी ब्लडिंग है वो रुक जाती है और वहां पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो कौन सा ब्लड कंपोनेंट क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट। तो आपका सही जवाब है प्लेटलेट्स। आठवां क्वेश्चन है कि प्लांट लीफ में स्टोमेटा का पर्पस क्या होता है। देखो हमारे प्लांट लीफ में क्या होता है, टाइनी पोर्स होता है। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इन्हीं पोर्स या स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर एक्सचेंज और जो भी एक्सेस वाटर है वो क्या होता है, प्लांट से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये सारा काम किसका है, स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा क्या करती है, गैस एक्सचेंज और वाटर रिलीज में
का काम करती हैं, या स्टोमेटा का पर्पस क्या है? गैस एक्सचेंज और वाटर रिलीज करना। तो आपका सही जवाब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस होती है हमारी प्लांट लीव्स में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? प्लांट लीव्स में। और किसके थ्रू हो रही है? स्टोमेटा के थ्रू। तो हमारे स्टोमेटा का काम क्या है? गैस एक्सचेंज कराना। नौवां क्वेश्चन है कि प्लांट रिप्रोडक्शन में कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की मेथड में प्लांट का पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो हमें पता है कि हमारे प्लांट्स में फ्लावर में क्या होता है? हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की, प्लांट की रिप्रोडक्शन की मेथड होती है और सीड फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में कौन से ट्रांसपोर्टेशन की मेथड को यूज किया जाता है? फ्लावर्स को यूज किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि प्लांट्स में फोइलम का फंक्शन क्या होता है? फोइलम क्या है? वेस्कुलर टिश्यू है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जाइलम क्या करते हैं? हमारे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और फोइलम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्पेशली शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो प्लांट में फोइलम का फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। 11वां क्वेश्चन है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? तो एनिमल सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे सोडियम पोटेशियम आयन है उनको बैलेंस करना। तो आपका सही जवाब है सोडियम पोटेशियम पंप। 12वां क्वेश्चन है कि एनिमल्स में हार्ट से कौन सी वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जाने का काम करते हैं? तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और इसे ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक ले जाने का काम करती है। तो कौन सी आपकी वेसल्स कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। 13वां क्वेश्चन है कि एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल से बना होता है और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो आपका सही जवाब है सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस चाहे वो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। 4वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट एंकरिंग और वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्लांट में रूट्स का काम क्या होता है? रूट क्या करती है? सॉइल के साथ एंकर हो जाती है और प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि इनमें मूवमेंट नहीं होता, ये अपवर्ड मूवमेंट होता है। ये हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह या एनिमल्स की तरह चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी सॉइल क्या करती है, सॉरी, इनकी रूट्स क्या करती हैं? सॉइल के साथ एंकर हो जाती हैं, जकड़ लेती हैं सॉइल को, और उससे क्या होती है? वो स्टेबल होते हैं और एक जगह पे होते हैं। और इनमें क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी वजह से है। दूसरा काम क्या है हमारी रूट्स का? कि जो भी सॉइल में वाटर मिनरल्स है उनका एब्जॉर्प्शन करना। तो प्लांट का कौन सा पार्ट एंकरिंग और वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रूट। तो आपका सही जवाब है रूट। 15वां क्वेश्चन है कि एनिमल सेल्स में सीलिया का फंक्शन क्या होता है? तो एनिमल सेल्स में सीलिया क्या है? मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो सही जवाब है मूवमेंट। 16वां क्वेश्चन है कि एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम में को कौन सा गैस प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट की जाती है? तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड गैस है वो होती है ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पर ऑक्सीजन क्या है? हमारी सर्वाइवल के रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड गैस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट गैस है जिसे हमारी बॉडी से क्या है? बाहर जाना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड, जो मेन जो गैस ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है ऑक्सीजन। तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। 17वां क्वेश्चन है कि प्लांट्स में स्टोमेटा में गार्ड सेल्स का रोल क्या होता है? गार्ड जो हमारे स्टोमेटा है ये कहाँ पे होते हैं? हमारी लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं,
यही पोर्स को में क्या होती है, गार्ड सेल्स होती है। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं कि गैस एक्सचेंज की रेगुलेशन और वाटर जो हमारा रिमूव हो रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस उसको कंट्रोल करने का है ये या रेगुलेट करने का काम किसका होता है, गार्ड सेल्स का। क्योंकि गार्ड सेल्स क्या करती हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है, जिसके इसी स्टोमेटा से क्या हो रहा है, हमारी गैस एक्सचेंज हो रहा है और वाटर क्या है, वाटर वेपर में बाहर रिमूव रिलीज हो रहा है। तो हमारे स्टोमेटा में गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज रेगुलेशन। 18वां क्वेश्चन है कि प्लांट स्टेम में वेस्कुलर बंडल का काम क्या होता है। तो प्लांट स्टेम में वेस्कुलर बंडल न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। पर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन आपका वाटर स्टोरेज है, तो इसे ही क्लिक नहीं कीजिए। आपको क्या पूछा है कि वेस्कुलर बंडल का काम क्या होता है। तो वेस्कुलर बंडल का काम होता है न्यूट्रिएंट एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका सही जवाब है बी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। 19वां क्वेश्चन है कि एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखो, ह्यूमन जो होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसकी फॉलोइंग, इसकी जो आपको ऑप्शन दिए हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है कि ये ब्लडी होता है, पर इसमें क्या होती है, रेड ब्लड और हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। और हीमोलिम्फ आपको किस किस एनिमल्स में मिल सकता है, जो हमारे क्रैब्स होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसी वजह से रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के एब्सेंस की वजह से जो ऑक्टोपस का ब्लड है वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो ब्लड का कलर है वो ब्लू ग्रीन होता है और उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि मतलब उनमें क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। दूसरी चीज कि हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, इसीलिए उनके ब्लड का कलर ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट, किस टाइप का ट्रांसपोर्ट हमारे मिलता है जब हमारा सबस्टांस कौन से एरिया से मूव कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से कौन से एरिया को, लोअर कंसंट्रेशन एरिया को। तो सब्सटेंस का मूवमेंट क्या हो रहा है, हायर टू लोअर। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमारे सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो हायर एरिया से लोअर एरिया में की तरफ होता है, बिना एनर्जी इनपुट के। मतलब बिना एनर्जी के यूज के कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में मूव कर सकता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमारे सब्सटेंस का मूवमेंट लोअर टू हायर होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट। जब एनर्जी यूज होती है, एनर्जी का इनपुट होता है, तभी हमारा सब्सटेंस क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करता है। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब सब्सटेंस कहाँ से मूव कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो आपका सही जवाब होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गन फिल्ट्रेशन और वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि हमारे एनिमल्स में क्या होता है कि किडनीज होती है। ह्यूमन बींग्स में 2 किडनियां होती हैं और इन किडनियां में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब क्या है कि हम क्या कहते हैं, हमारा ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इस ब्लड में यूजफुल और वेस्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है कि अगर हमारी बॉडी से क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेट हुआ, उसमें क्या हो गया, न्यूट्रिएंट भी चले गए, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। तो क्या होता है कि हमारे ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन,
किडनीज क्या करती हैं, जो हमारा ब्लड है जिसमें यूजफुल और वेस्ट दोनों ही तरीके का ब्लड है, उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। जो यूजफुल होता है वो तो हमारा फिर से ब्लड में, जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट होता है वो फिर से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट होता है वो किडनी में पानी के साथ, वाटर के साथ डिजोल्व होकर यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। तो एनिमल में कौन सा ऑर्गन फिल्ट्रेशन और वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किडनीज। और ह्यूमन बीइंग में कितनी किडनी होती है, 2 किडनीज होती हैं, और ये एब्डोमेन कैविटी पे लोकेटेड हैं, होती हैं हमारी किडनीज। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है कि प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम कौन कौन से हमारे, जाइलम एंड फोइलम, और जाइलम फोइलम का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। तो वेस्कुलर सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। 23वां क्वेश्चन है कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें वाटर क्या है, स्मॉल पोर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी लिस्ट में क्या है, स्मॉल पोर्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है, जो प्लांट में एक्सेस वाटर है वो क्या हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन, जिसमें क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होता है। 24वां क्वेश्चन है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट होता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स जो हम अपनी सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट कौन सा होता है, ट्रेकिया। तो आपका सही जवाब है बी, ट्रेकिया। 25वां क्वेश्चन है कि एनिमल में रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल्स के पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारे बॉडी के और पार्ट तक और ऑर्गन तक ले जाने का काम करती है। तो एनिमल में रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन होता है गैस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो आपका सही जवाब है गैस ट्रांसपोर्ट। 26वां क्वेश्चन है कि एनिमल सेल्स में कौन सा स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो आपका सही जवाब है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे हम क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो आपका सही जवाब है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन और एनर्जी रिलीज होती है। 27वां क्वेश्चन है कि प्लांट में उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें क्या होता है कि शुगर प्रोड्यूस होती है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज या शुगर को फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन हमारा बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। 28वां क्वेश्चन है कि जो कुछ एनिमल लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के लिए कौन सी ट्रांसपोर्टेशन मेथड को यूज करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स क्या है, अगर उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेट करना है, माइग्रेशन करना है, तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, फ्लाइंग। फ्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन मेथड के थ्रू कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं। तो आपका सही जवाब है फ्लाइंग। 29वां क्वेश्चन है कि प्लांट में रूट हेयर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट में जो रूट हेयर है वो क्या करती हैं, रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। रूट के सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो प्लांट में रूट हेयर का प्राइमरी फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सही जवाब है वाटर एब्जॉर्प्शन। लास्ट क्वेश्चन है कि एनिमल में लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फीचर्स होता है। तो हमारे एनिमल्स में लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड के ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फीचर्स है, फ्लूइड ड्रेनेज का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।